Assalamu alaikum, welcome to yet another episode of Toronto 360 TV's The Sports Roundup with Naeem Khiyani. थोड़ा सा लुक आपको डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि अल्लाह ताला ने एक ब्लेसिंग दी, हम उम्रे पे गए और उम्रे के साथ साथ कोशिश हमने की कि हम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट जगह को भी एक्सप्लोर करें। तो उन जगहों में कतर, क्योंकि फीफा चल रहा है, तो हमने कोशिश की कि एक फीफा का गेम देखा जाए, वहाँ का एनवायरनमेंट देखा जाए, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा जाए कि किस तरीके से फीफा ने अरेंज किए हैं गेम्स। और लिटरली आई एम वेरी ट्रूथफुल राइट नाउ, आई वाज वेरी अमेज्ड टू सी द जो अरेंजमेंट कतर ने किया है। दे स्पेंड ऑलमोस्ट $220 बिलियन, लेकिन वो लग रहा था कि उन्होंने स्पेंड किया है। आज का प्रोग्राम हम इंशाल्लाह उसी हवाले से रखेंगे, आपको कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे जो हमने वहाँ पे कैप्चर की हैं और हमारा जर्नी छोटा सा जो भी हम इस प्रोग्राम में कवर कर सकें, फ्रॉम एयरपोर्ट टू जब मैच हम देखने गए। हमने वहाँ मैच देखा अर्जेंटीना वर्सेस पोलैंड का, जो आप सब ने देखा होगा, जिसमें अर्जेंटीना वन द गेम और उसमें बहुत ही ड्रामेटिक सिचुएशन हो गई थी। पहले हाफ तक जो है कुछ हुआ नहीं था, मेसी ने एक पेनल्टी स्ट्रोक जो है वो मिस कर दिया था, तो बहुत ही ड्रामेटिक सिचुएशन बन गई थी और वही ड्रामेटिक सिचुएशन जो है वो स्टेडियम में भी नज़र आ रही थी, जो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। तो एज आई सेड, जो कतर ने जिस तरीके से कतर ने अपना सेटअप किया था, जो स्टेडियम्स थे, उन्होंने 5 स्टेडियम बिल्ट इन किए थे जस्ट फॉर फीफा वर्ल्ड कप, और वो स्टेडियम उन्होंने इस तरीके से बनाए हैं कि दे कैन रीअसेंबल एट एनी टाइम। सबवे स्टेशन, मेट्रोस, वो सारे स्टेडियम से बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड थे एंड दे गेव अस अ हया कार्ड, और उस हया कार्ड के ऊपर अगर आप कतर में एंटर कर रहे हैं तो एनीवेयर यू वांना गो फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन पर्सपेक्टिव इट वाज ऑल फ्री। और एज आई सेड, स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम के बाहर और अराउंड 44 to 50,000 जो स्पेक्टेटर्स थे वो आए थे स्टेडियम में मैच देखने। और नॉट ओनली इन वन स्टेडियम बट देयर आर different games which were happening at the same time in different stadiums. So imagine 50,000 एक स्टेडियम में, 50,000 दूसरे स्टेडियम में अराउंड। कतर इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं। मैनेजमेंट के लिहाज से, अरेंजमेंट के लिहाज से they were marvelous. तो let's start with some videos. अभी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो जब हम एयरपोर्ट पे उतरे थे। अच्छा, एयरपोर्ट पे उतरने के साथ ही जो एक चीज़ हमें क्लिक की, वो क्लिक ये किया कि वहाँ पर कतर ने एक अपना कल्चर शो किया था, अरेबिक कल्चर शो किया था, जिसमें कुछ लोग जो हैं वो अपना कतरी लिबास पहन के कहवा पेश कर रहे थे, खजूर पेश कर रहे थे, और हमने वो थोड़ा सा कैप्चर किया, तो आए आपको दिखा। गुड वन, ऑलराइट। तो ये है यहाँ का कल्चर। यहाँ इन्होंने एक टेंट टाइप का सेटअप किया हुआ है जहाँ पे ये खजूर और ये एक टाइप की बैठक इन्होंने बनाई है, और दिस इज़ वेरी गुड, राइट। यूजुअली मेडिटेरियन जगहों पे यही होता है कि यहाँ पर जो है वो चाय और बैठक एक प्रॉपर सेटअप बना हुआ होता है, एंड दैट्स हाउ दे आर प्रमोटिंग हियर, व्हिच इज़ वेरी गुड, माशाल्लाह, राइट। और अब आप ये देखें, यहाँ पे जो है वो खजूर कहवा का पूरा सेटअप डल रहा है, राइट, एंड दैट्स हाउ दे आर प्रमोटिंग एंड ऑल दैट, राइट। हम जो है वो कहवा पी रहे हैं, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, एंड वी गोना टेक सम डेट्स एज वेल, टेक सम डेट्स। Jazakallah guys, thank you so much. So this is how the hospitality works here, और वेरी इम्प्रेसिव। आप ये देखें, वेरी इम्प्रेसिव, राइट, एंड दैट्स हाउ। सो देखा आपने जिस तरीके से उन्होंने एक 2-3 टेंट सेटअप किए थे, अंदर कुछ लोग कतरी लिबास पहने, दे वर वेरी वेलकमिंग एंड वी वर अमेज्ड टू सी दैट। उसमें से कुछ लोग थे जो पाकिस्तानी थे जिन्होंने खतरी लिबास पहना था। थोड़ी देर बाद हमारी उनसे उर्दू में बातचीत शुरू हो गई थी,
लेकिन द वे दे वर पोर्ट्रेइंग, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरे, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू इनकाउंटर के आपको कतर का कल्चर जो है वो उन्होंने पेश किया। उसके बाद एज आई सेड कि जब हम बाहर निकले फिर हम जो है वो मेट्रो सॉरी बसेस हमने ली, और बस लेने के बाद उनके एक पुराने इलाके में हम गए विच इज़ कॉल्ड सूक वकीफ़। अच्छा, सूक वकीफ़ जो है वो एक ऐसा एरिया है जो अब आप देखेंगे तो आपको जो है बिल्कुल कोई पुरानी बिल्डिंग्स की याद दिलाएगा, जो 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 एक इन्वायरमेंट होता था जिसमें मोहल्ला टाइप का होता था। सो वहाँ उन्होंने इस तरह से सेटअप किया था कि उन्होंने डिफरेंट दुकानें बनाई थी, और वो एरिया उन्होंने रखा था सेलिब्रेशन का, जैसे हमारा सेलिब्रेशन स्क्वायर है मिसागा में, एग्जैक्टली वही एरिया उन्होंने वहाँ सेलिब्रेशन के लिए रखा था, जिसमें फैंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्री की जो टीम के जो फैंस थे वो आते थे, वो अपनी टीम को चेयर अप करते थे, वहाँ पे वो सेलिब्रेट करते थे अब डिफरेंट तरीके से। सऊदी अरब के फैंस वहाँ हमने देखे, अर्जेंटीना के फैंस देखे, ब्राज़ील के फैंस देखे, तो वो आते थे, वो अपने तरीके से जो है वो एंजॉय करते थे, अपने तरीके से चेयर अप करते थे अपनी टीम को, और इट वाज वेरी मच फन। और हमें वो देखने में मज़ा इसलिए आ रहा था क्योंकि हम एयरपोर्ट से उतर के डायरेक्ट वहीं गए थे, और हमारे लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना जो है वो अपनी टीम को सेलिब्रेट करने के लिए क्या वो चेयर अप कर रहे थे। तो लेट्स वॉच द वीडियो। जी, तो आपने देखी वीडियो, एज ए सेड कि सऊदी अरब के फैंस वो अरबिक में ही जो उनका एक अंदाज है सेलिब्रेट करने का, दैट्स व्हाट दे डिड। कुछ हमने कैप्चर की अर्जेंटीना की भी, वो भी आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन जो सूक वकीफ का इलाका है वो अगर आप कभी भी दोहा जाएं तो यू शुड विजिट देयर। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट दुकानें हैं वहाँ पे, और डिफरेंट चीज़ें वहाँ मिलती हैं, और बहुत ही इनएक्सपेंसिव मार्केट है वो। फिर कुछ दूर वहाँ पर कहवा की शॉप्स हैं, वहाँ पे हुक्का की शॉप्स हैं, एंड इट वाज वेरी मच फन। जो जिस वक्त आप ये देख रहे हैं उस वक्त का टाइम था कतरी 3:30 बजे सुबह के, एंड यू कैन सी कि किस तरीके से लोग वहाँ एंजॉय कर रहे थे इवन एट द लेट इन द नाइट। अच्छा, वहाँ से फिर हम गए क्योंकि नेक्स्ट डे हमने गेम देखना था, तो फिर हम गए गेम देखने के लिए। अच्छा, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मेट्रो और बसेस वर फ्री फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स और ऑल द स्पेक्टेटर्स हु हैड हया कार्ड, और हमारे लिए भी यही था कि हया कार्ड होने की वजह से हम इनफैक्ट हर जगह जो है ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे थे बाय यूजिंग बसेस, बाय यूजिंग मेट्रो। अच्छा, मेट्रो के हवाले से कतर ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। उनके जो स्टेडियम्स थे वो मेट्रो स्टेशंस के अराउंड ही थे, और बहुत ही लंबा उन्होंने एक सेटअप बनाया था मेट्रो में जाने के लिए, और कुछ लोग डेडिकेटेड थे वहाँ पर जो सिर्फ आपको ये गाइड करते थे कि वेदर यू वांट गो टू द मेट्रो स्टेशन और यू वांट गो टू द सिटी सेंटर। कोई 40,000 लोग उन्होंने हायर किए थे जस्ट टू गिव यू द डायरेक्शंस। 1 किलोमीटर के रेडियस पे कोई 40 लोग या 30-35 लोग आपको नजर आते थे जो आपको गाइड करते थे कि मेट्रो इज इन दैट वे या सिटी सेंटर ऑन दिस वे। तो अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे उस मेट्रो के हवाले से तो यू विल फाइंड मोर। तो आए आपको दिखाते हैं कि जब हमारा मेट्रो का सफ़र स्टार्ट हुआ तो हम मेट्रो के अंदर कैसे गए, और मेट्रो के अंदर हमने क्या क्या देखा। वहाँ पे हमने अर्जेंटीना के फैंस, क्योंकि हम अर्जेंटीना के गेम देखने गए थे तो अर्जेंटीना के फैंस वहाँ देखे, वहाँ हमने सऊदी अरब के गेम्स देखे, फैंस देखे,
क्योंकि एट दैट टाइम देयर वर टू गेम्स हैपनिंग, सऊदी अरब वर्सेस मोरक्को एंड अर्जेंटीना वर्सेस पोलैंड, जो हम देखने जा रहे थे। तो उन दोनों कंट्री के फैंस हमने देखे मेट्रो स्टेशन के अंदर। वो एक चेयर अप माहौल था, बहुत ही ये समझें कि आपका जो खून अगर आप अपने कंट्री के साथ, और वो टीम अगर आप चेयर अप करें तो वो गरमा देने वाला माहौल था, एंड वी रियली हैड फन। सो लेट्स वॉच दीज वीडियोस जब हम मेट्रो के अंदर गए एंड मेट्रो स्टेशन के पास एंड देन ट्रेन के अंदर किस तरीके से हमने वो सारी सेलिब्रेशन देखी। तो लेट्स वॉच द वीडियो एंड एंजॉय दैट। मेरे आगे कुछ फैंस हैं जो चल रहे हैं, अर्जेंटीना के फैंस, राइट, और मेरे पीछे भी काफ़ी अर्जेंटीना के फैंस चल रहे हैं, राइट। तो हम वो गेम इंशाल्लाह देखने जा रहे हैं। आपको गेम के अंदर का जो है थोड़ा सा दिखाएंगे। उन्होंने एक विलेज बनाया हुआ है, तो विलेज इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, राइट। और आज है नवंबर 30, अर्जेंटीना वर्सेस पोलैंड। इस वक्त 6 बज रहे हैं, राइट। 10 बजे गेम स्टार्ट है, लेकिन ड्यू टू ऑल दिस रश एंड ऑल दैट वी जस्ट वांटेड टू गेट अ बिट अर्लियर, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सबवे के अंदर, हम मेट्रो के अंदर जा रहे हैं, तो हाँ एग्जैक्टली इज गोना वर्क। मानो मानो। तो ये इस वक्त हैं, हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ अर्जेंटीनियन फैंस राइट हियर। ये सब मशारब का स्टेशन है, एंड देन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 974 स्टेडियम। सो अभी हमसे पहली जो ट्रेन मिस हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं, दे आर ऑल डूइंग देयर ओन स्टफ। दीज आर ब्राज़ील फैंस, राइट। अब ट्रेन के अंदर के साथ आपको दिखाता हूँ, ट्रेन खुल गई है ना, वी आर गेटिंग इट। ये है स्टेडियम सामने। ख़ास बात स्टेडियम की ये है अच्छा जी, स्टेडियम की ख़ास बात ये है कि ये कंटेनर से बना है एंड कैन ईजीली डिसेंबल। लेकिन कब डिसेंबल करेंगे, कब करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो देखिए आपने वीडियोस किस तरीके से अर्जेंटीना के फैंस किस तरीके से मेट्रो का जो स्टेशन जो उन्होंने सेटअप किया था किस तरीके से वो चल रहा था। अच्छा, उसके बाद अब हम गए स्टेडियम के अंदर। स्टेडियम के अंदर जाने के लिए भी आपको काफ़ी वॉक करना पड़ रही थी। द रीज़न बिहाइंड इज क्योंकि उन्होंने जो स्टेडियम के अराउंड पार्किंग एरिया उन्होंने बंद रखा था ताकि ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं वो वे में ना आए, क्योंकि मेट्रो एंड सब एंड बसेस दे वर फ्री फॉर ऑल हया कार्ड होल्डर्स, सो दे वर एक्सपेक्टिंग कि हम जो है वो वही ट्रांसपोर्टेशन मीडियम यूज़ करें, दैट्स व्हाट वी डिड। अच्छा, अब हम स्टेडियम के अंदर गए। हमारा स्टेडियम था 974। 974 स्टेडियम की ख़ास बात यह है कि वो स्टेडियम उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया है बाय कंटेनर्स। और वहाँ कोई अराउंड 3 से 4 हज़ार डिफरेंट कंटेनर्स उन्होंने लगाए थे
to set the stadium up, and this is the stadium which they can reassemble at any time. और यही उस खास बात उस स्टेडियम की थी. अब आप अगर जैसे स्टेडियम की वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा there were 44,000 spectators who were watching Argentina versus Poland game. और डिफरेंट माहौल था. एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना और पोलैंड का जो है वो गेम ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि नो वन वाज स्कोरिंग. लेकिन व्हेन द सेकंड हाफ स्टार्टेड थिंग्स कंप्लीटली चेंज फॉर अर्जेंटीना एंड दैट्स हाउ इट वेंट. एक पॉइंट पे जो पेनल्टी स्ट्रोक मिला था मेसी को और मेसी ने वो जो है मिस कर दिया था. तो आप स्टेडियम में देखेंगे कि थोड़ी देर बल्कि 5-10 सेकंड तक उन्होंने एक अपना जो है ख्याल जाहिर किया कि मेसी व्हाट हैव यू डन. लेकिन राइट आफ्टर दैट दे वर ऑल स्टार्टेड क्लैपिंग एंड चीयर्ड देम अप कि कोई बात नहीं यार, वी विल गेट अनदर चांस. एंड दैट वाज द थिंग व्हाट वी सॉ कि जो अर्जेंटीनियन फैंस थे दे वर वेरी सपोर्टिव फॉर देयर टीम. अच्छा, हम कनाडा से गए थे लेकिन दे न्यू कि वी वर नॉट फ्रॉम अर्जेंटीना, वी वर नॉट फ्रॉम कतर, हम डिफरेंट कंट्रीज हैं, लेकिन दे वर वेरी वेलकमिंग टू फॉर अस कि हम भी उनके साथ उस चेयर अप का पार्ट हो सकें. सो लेट्स वॉच दीज वीडियोस जिसमें हम स्टेडियम के अंदर हैं एंड वी वर जस्ट गेटिंग द चेयर अप मोमेंट फॉर दैट गेम and with those Argentinian fans. So let's watch these videos. Naeem Khiyani from Sports Roundup, Toronto 360. इस वक्त मैं हूँ कतर में और फीफा का वर्ल्ड कप एंजॉय कर रहे हैं. द गेम बिटवीन अर्जेंटीना एंड पोलैंड. अभी हाफ टाइम हुआ है, 0-0 है और बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस हम भेजेंगे आपको, इंशाल्लाह दिखाएंगे भी चैनल पे. लेकिन अभी आप ये क्राउड देख सकते हैं, जो क्राउड है इस वक्त. तो लेट मी जूम द क्राउड. अर्जेंटीना के को काफ़ी चांसेस मिले थे बट फॉर सम रीजन दे मिस्ड ऑल दैट. इवन मेसी को पेनल्टी भी मिली थी लेकिन वो भी मिस कर दी उसने. देखते हैं इंशाल्लाह आगे सेकंड हाफ कैसा रहता है. होपफुली अर्जेंटीना विंस. वी आर ऑल चीयरिंग फॉर अर्जेंटीना हियर. इट्स गोना बी फन, राइट. कीप वाचिंग टोरंटो 360 स्पोर्ट्स राउंडअप. डिफरेंट वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह स्पोर्ट्स राउंडअप पे जब हम इंशाल्लाह आपके साथ होंगे. अभी मैं जो है वो कुछ और वीडियोस आप लोगों को शेयर करूँगा. सो इट्स गोइंग टू बी फन. अच्छा, मैं अब आपको दिखा रहा हूँ स्टेडियम का दूसरा हिस्सा टू सी हाउ एग्जैक्टली टोरंटो 360 स्पोर्ट्स राउंडअप. नईम खियानी इस वक्त हैं यहाँ पर फीफा का गेम देखते हुए. हाफ टाइम हुआ है. हम एक्चुअल गेम की वीडियो बना नहीं सकते क्योंकि वो कॉपीराइट पे चली जाएगी. बट आप ये क्राउड देखिए, 44,000 का क्राउड है यहाँ पर. स्टेडियम फुल है इस वक्त. हमें 974 स्टेडियम पर and you can see the crowd. Awesome crowd. Awesome videos guys. इंशाल्लाह और भी बहुत सारी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे. लेकिन दिस इज द मैच. अब मैच स्टार्ट होने वाला है. हाफ टाइम खत्म हो गया है और पुर्तगाल वर्सेस अर्जेंटीना इस वक्त हाफ टाइम है. 0-0 स्कोर है एंड फैंस ऑल द वे फ्रॉम अर्जेंटीना. सारे अर्जेंटीना के फैंस हैं यहाँ पर. और अगर आपको मैं जूम करूँ, ये हैं पोलैंड के फैंस और ऑल द वे अर्जेंटीना के फैंस थ्रू आउट द स्टेडियम. भरा हुआ है स्टेडियम. हाफ टाइम पोलैंड वर्सेस अर्जेंटीना 0-0. हमारी डायरेक्ट लाइव फ्रॉम फीफा से. और थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोस. विल सी यू इन द स्पोर्ट्स राउंडअप. सो देखिए आपने ओवरऑल हमारी जर्नी फ्रॉम एयरपोर्ट टू द स्टेडियम
और स्टेडियम में आपने रश देखा, लोगों का जो है इंथुजियाज्म देखा फॉर अर्जेंटीना। अब क्योंकि ऑन दैट डे अर्जेंटीना वाज ने सऊदी अरब से लूज कर लिया था, राइट, और नेक्स्ट गेम उन्होंने जीत लिया उसके बाद पोलैंड का गेम उन्होंने जीत लिया था, तो दे वर हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट राउंड। अब सिचुएशन ये है कि अब हम हैं फाइनल्स पे। संडे को इंशाल्लाह अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस का फाइनल है। दोनों टीमें अगर आप देखें तो दे आर वेरी वेल बैलेंस्ड। उनका अटैक, उनका डिफेंस, उनका मिडफील्ड, दे वर वेरी बैलेंस्ड। फ्रांस को थोड़ी सी एज इसलिए हासिल है क्योंकि उनकी जो टीम की जो स्ट्रैटेजी है सब बिट डिफरेंट देन अर्जेंटीनियन। अर्जेंटीना की जो टीम है वो ज़्यादा मेसी पर डिपेंड करती है, लेकिन उनके जो डिफरेंट मिडफील्डर हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल। सो इट्स गोना बी वेरी वेरी एक्साइटिंग गेम टू वॉच। अगर आप सॉकर के फैन नहीं हैं तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि ये गेम आप ज़रूर देखें, एंड दैट विल make you start loving soccer again if you are not soccer fan. So we wish the best team to win, लेकिन हमारी जो दिल्ली ख्वाहिश है कि अर्जेंटीना जीते, क्योंकि that's what I support। और वहाँ पे जो है हम गए थे गेम देखने, एक अजीब माहौल हमने देखा, एक अच्छा माहौल देखा, लेकिन we'll see, may the best team win, और इंशाल्लाह we'll see in the finals for these two teams coming Sunday. So thank you so very much for watching the sports roundup with Naeem Khiyani. नेक्स्ट वीक हम कवर करेंगे पीएसएल के ड्रॉज हुए हैं, और कराची किंग्स ने इमाद वसीम को कैप्टन बनाया है, और डिफरेंट टीम्स जो है वो अब आ रही हैं। इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग टू सी ये ड्रॉज जिस तरीके से हुए हैं वो इस किस टीम को फ़ायदा देंगे, किस टीम को नुकसान पहुंचाएंगे, और कौन सी टीम इस PSL 8 में फेवरेट होगी, which is going to be started inshallah February time frame, which is into 2023. So don't go anywhere. Keep watching the sports roundup. We'll have our panelists inshallah next week, or we will cover PSL 8 inshallah. So assalamu alaikum.